नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ। मैं हूं नेहा शुक्ला। आज चर्चा द ट्रुथ में हमारे साथ जुड़े हैं पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार जुल्किरनैन ताहिर साहब, और उनका ये पहले स्वागत कर लेते हैं चर्चा द ट्रुथ के मंच पर। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जुल्किरनैन ताहिर साहब एक बार फिर से। और चर्चा द ट्रुथ में इस बार मैं सोच रही हूँ कि पहला सवाल क्यों ना डॉक्टर मनमोहन सिंह, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, उनका निधन हो चुका है और पाकिस्तान में पैतृक गांव, वहाँ उनका जन्म हुआ, पले बढ़े, और उसके बाद उन्होंने किस तरीके से भारत की सत्ता की बागडोर संभाली। तो चकवाल में जो उनका पैतृक गांव, वहाँ पर किस तरह की प्रतिक्रिया, और सबसे अहम बात तो ये भी मैंने नोटिस की है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर एक तरफ जहाँ दुनिया भर के नेताओं ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं, पाकिस्तान की सरकार की तरफ से कोई भी औपचारिक शोक संवेदनाएं व्यक्त नहीं की गई। क्या वजह हो सकती है, या फिर ऐसा अनजाने में? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी जी। देखिए जी, एक तो रेस्ट इन पीस मनमोहन सिंह साहब, बड़ा नाम है इकोनॉमी में भी, और इंडिया के प्रधानमंत्री रहे ट्वाइस। तो यहाँ पे थोड़ा सरप्राइजिंग रहा क्योंकि एक नेबरिंग कंट्री का प्रीमियर पासिंग अवे, तो वैसे ही मतलब फॉरेन ऑफिस स्टेटमेंट, कंडोलेंस स्टेटमेंट इश्यू कर देता है। तो नो कंडोलेंस स्टेटमेंट फ्रॉम फॉरेन ऑफिस एज वेल एज प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी। यूजुअली ये एक ट्वीट आ जाता है, लेकिन इसमें वो ट्वीट भी नहीं आया। फिर हम देखते हैं कि नॉर बाय एनी अदर, लाइक नवाज शरीफ, जो कि इंडिया के हवाले से जाने जाते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और चाहते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बने, ट्रेड शुरू हो और बाकी मामला, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया या ट्वीट वगैरह नहीं किया उन्होंने भी। और सो एंड सो जो है पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, लाइक प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी या उनका सन जो है बिलावल भुट्टो जरदारी, उनके वही फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं अभी। तो ये काफी सरप्राइजिंग था। और एक ही स्टेटमेंट सिर्फ इश्यू हुआ। जो प्रोमिनेंट लीडर हैं वो खुर्शीद महमूद कसूरी, फॉरेन मिनिस्टर हैं जी। तो बल्कि वो रिकॉलिंग हिज फोन मेमोरीज विद हिज ऑफिस एसोसिएशन विद मनमोहन साहब, तो वो कह रहे थे कि एक मर्तबा वो मुझे बता रहे थे कि हम बैठे थे कि भाई कि साउथ ईस्ट एशिया में इस तरह का ताल्लुक होना चाहिए कि सुबह का ब्रेकफास्ट जो है वो हो अमृतसर में, लंच लाहौर में, और काबुल में डिनर हो। इस तरह का कुछ सीन बनना चाहिए, ऐसी तहजीब होनी चाहिए। लेकिन जब पड़ोसी मुल्क में एक इतना वर्ल्ड फेमस और पूरी दुनिया में सराहा गया नेता दुनिया को अलविदा कह जाता है, तो फिर जो तहजीब है या फिर जो औपचारिकताएं हैं, क्या पाकिस्तान सरकार भूल चुकी है, या फिर ये जानबूझकर किया गया? इसके कारण और क्या हो सकते हैं जुल्किरनैन ताहिर साहब? क्या पाकिस्तान फिलहाल जो है अन्य प्राथमिकताओं में उलझा हुआ है और भारत से जो संबंध सुधारने की कोशिश है, एक और मौका गवा बैठी है सरकार? जी, मुझे तो ये लगता है कि बहुत ज्यादा प्री ऑक्युपाइड है हमारी गवर्नमेंट इस टाइम जो डोमेस्टिक मैटर्स है उसको लेके, क्योंकि ये गवर्नमेंट मिलिट्री बैक्ड गवर्नमेंट है और इनको सबसे बड़ा अपना थ्रेट नजर आ रहा है कि इमरान खान की सूरत में। और अब जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, जो ट्रंप साहब जो हैं वो स्वेर इन करेंगे जनवरी 20 को, ऑलरेडी उनकी टीम के कुछ लोग प्रो इमरान स्टेटमेंट दे रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, ट्विटर वॉर चल रही है पाकिस्तान के मिनिस्टर्स की उनके साथ। तो लगता है ट्विटर पे सारा जो लड़ाई है वो उधर ही फोकस रह गया है हमारी गवर्नमेंट का, और पूरी तरह से प्री ऑक्युपाइड है इमरान खान को लेके, इमरान फोबिया को लेके। और जहां तक आ जाता है इंडिया का मामला, उसमें इनको सिर्फ ज्यादातर प्रॉब्लम पड़ी हुई थी इसमें कि जो चैंपियन ट्रॉफी होने जा रही है क्रिकेट की, फरवरी 19 से स्टार्ट है कि इंडिया आ जाए, लेकिन वो इवेंचुअली वो सेटल डाउन हो गया आईसीसी में कि इंडिया न्यूट्रल वेन्यू पे, यानी कि यूएई में खेलेगा अपने मैचेस, और इवन सेमीफाइनल और फाइनल में भी पहुंचता है इंडिया तो वो भी वहीं पे ही खेलेगा। तो इसको लेके जो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ वो भी स्टेटमेंट इश्यू करते आ रहे थे कि जी कि इंडिया को चाहिए, इधर आना चाहिए, एंड सो मच सो बाकी लोग भी। लेकिन फिर वही बात है कि
मनमोहन सिंह साहब को लेके कोई स्टेटमेंट ना आना काफी सरप्राइजिंग है, और लगता यही है, मुझे तो यही लगता है कि ये डेलिब्रेट नहीं है, इनएडवर्टेंट है, इन दैट सेंस कि ये बहुत अपने मामलात में ही ऑक्युपाइड है, और इंडिया का अगर इन्हें थॉट आता है तो वो क्रिकेट को लेके ही आ रहा है अभी करंटली। पर जुल्फ़िकार ताहिर साहब, एक बात तो ये यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि ये गुरुवार रात से जब ये खबर आई कि डॉक्टर मनमोहन सिंह दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, ये खबर तेज़ी से पूरी सियासी हलकों में फैली, और वहाँ भी जो तमाम बड़े नेता हैं, लीडर्स हैं, उनके पास ये खबर पहुँची होगी, लेकिन जो औपचारिकताएं व्यक्त करनी चाहिए वो नहीं की गई हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा सकता है कि इट इज़ इंटेंशनल। देखें, इंटेंशनल वाला मामला भी, मतलब अगर हम क्योंकि वही जैसे मैं बताया जब कि स्क्रॉल कर रही इनएडवर्टेंट थी, की तो बात हो गई, इंटेंशनल बिल्कुल तो ऑन द पार्ट ऑफ द फॉरेन ऑफिस है। फॉरेन ऑफिस को लेके तो मतलब फॉरेन ऑफिस को तो चाहिए इस तरह में वो अलर्ट कर देता है, एटलीस्ट इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ द कंट्री वो जरूर ट्वीट कर देते हैं इसमें, क्योंकि ये एक मैनरिज्म में भी ये चीजें आ जाती हैं, ये एक प्रोटोकॉल टाइप चीज है। इसमें जरूरी नहीं है कि इसमें शहबाज शरीफ ने ही अपना ट्वीट खुद से ही लिखना है और सारे क्योंकि मैं स्पेलिंग देख चेक रही थी करके शहबाज कि शरीफ लाइनें का ठीक मैं कुछ लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा हूँ। जी, शहबाज शरीफ का वो ट्वीट भी मैंने देखा जिसमें यूके प्राइम मिनिस्टर के भाई के निधन पर भी उन्होंने अपनी शोक संवेदनाएं जो है प्रकट की हैं। ही एक्सप्रेस्ड हिज फीलिंग्स एक्सप्रेशंस फॉर द डिमाइस ऑफ यूके प्राइम मिनिस्टर्स ब्रदर। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि फिर कहीं ये चूक जानबूझकर हुई, या फिर इसके जो है इसकी खास ज़रूरत जो है सरकार को महसूस नहीं हुई। मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा डेलिब्रेट बन जाता है अगर हम फॉरेन ऑफिस के पार्ट पे देखें, और शहबाज शरीफ साहब चूंकि अभी शायद बीजेपी का कोई मामला होता तो शायद इस पे कुछ बोल लेते, लेकिन इस पे कुछ स्ट्रेंज लगता है, थोड़ा सा वियर्ड भी लग जाता है, क्या इसमें बात की जाए इस हवाले से। बिल्कुल बिल्कुल कि कितना ये डेलिब्रेट है, कितना इनएडवर्टेंट है, लेकिन दोनों सूरतों में ही कोई अच्छी बात नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो फ्रैंकली स्पीकिंग जैसा आपने एक्सप्रेस किया कि बीजेपी से जुड़ा अगर कुछ मसला होता तो शायद जो है कोई एक्सप्रेशन या फिर जो है ऐसी ट्वीट स्टेटमेंट सामने आ जाती, तो ये प्रेफरेंस भी पहले से ही सेट है सरकार में। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है पाकिस्तान को लेके। देखें, चीजें इंडिया सेंट्रिक इधर हैं और इंडिया की तरफ पाकिस्तान सेंट्रिक हैं, लेकिन इस तरह की जब होता है कि मतलब somebody कोई बड़ा फिगर जो है पासिंग अवे, तो ये तो बिल्कुल एक मैनरिज्म में ही चीजें आ जाती हैं, तो वो तो चीजें चलती हैं। और जस्ट लाइक के मोदी साहब अभी थर्ड टाइम इलेक्ट हुए, तो यहाँ पे काफी मीन चाहे वो पीटीआई थी इमरान खान की या नवाज शरीफ की पीएमएल नून की थी, वो यहाँ पे पैडल अगेंस्ट पीटीआई बीजेपी थिंग ना मोदी थिंग, लेकिन ये है कि जब वो इलेक्ट होते हैं तो फौरी ये ट्वीट करते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं। तो ये चीजें तो इसी तरह ही आती हैं कि जिस तरह पासिंग अवे है तो इसमें आप कॉन्डोलेंस का आता है मैसेज, और इस तरह की सिचुएशन बनती है तो आप फौरी कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और विश करते हैं आप कि आपका टेन्योर अच्छा गुजरे और आप कंट्री के लिए कुछ अच्छा करें, अपनी कंट्री के लिए और नेबरिंग के कंट्रीज के साथ भी आपके ताल्लुकात बेहतर हों। तो इसलिए ये चीज थोड़ी सरप्राइजिंग है। मुझे फिर यही लगता है कि ये ज्यादा प्री ऑक्युपाइड हैं इस टाइम, क्योंकि इनके जो मिनिस्टर्स के स्टेटमेंट भी हैं आजकल बहुत ज्यादा वो ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है उसको लेके परेशान है कि वो इमरान खान को लेके पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर ना डालें, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर। और अमेरिका का प्रेशर ऐसा है कि कोई हम कंपेयर नहीं कर सकते किसी और कंट्री के साथ, तो वैसे बढ़ के काफी मार लेते हैं, सभी मारते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में यूएस को लेके, लेकिन व्हेन इट कम्स टू लुक आउट द ग्राउंड जी कोई एक्ट करने के हवाले से, तो तब पता चलता है कि नहीं जी अमेरिका इज टू बिग टू टेक ऑन। बिल्कुल, और खास करके जब जो पाकिस्तान है आर्थिक उसकी जो स्थिति है वो अभी भी
पटरी पर कह सकते हैं कि नहीं आई है, और लगातार उसको जो है वर्ल्ड बैंक हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं उसकी मदद की दरकार है, और वो लगातार कोशिश में भी है कि उसको और मदद जो है वित्तीय मदद मिले अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी जुल्किरनैन ताहिर साहब, और उसके बाद जब लौटूंगी तो मैं ये समझने की कोशिश करूंगी कि ये जो प्रेशर है अगर अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासनिक अधिकारियों, इलेक्टेड अधिकारियों की तरफ से, तो ये प्रेशर का जो संवेदनशीलता है या फिर इंटेंसिटी है वो कितनी ज़्यादा या कम। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार जुल्किरनैन ताहिर साहब। फिर से स्वागत कर लेते हैं उनका चर्चा द ट्रूथ के मंच पर। जुल्किरनैन साहब, आपने इमरान खान को लेकर ट्रंप के जो इलेक्टेड चयनित अधिकारी हैं, मतलब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी तरफ से जिस प्रेशर की बात कही है कि वो जो अभी संकेत दे रहे हैं और इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर वो आते हैं तो वो इमरान खान और उनकी पार्टी के लिए जो है किसी किस्म का दबाव मौजूदा सरकार पर बना सकते हो। किस किस्म का दबाव जो है आप इसकी समीक्षा या फिर इसका आकलन कर पा रहे हैं कि वो हो सकता है? क्या उनकी पार्टी के गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और खुद पूर्व प्रधानमंत्री की जेल से रिहाई, उनके खिलाफ जो मुकदमे चल रहे हैं उसे लेकर भी किसी किस्म का दबाव बनाने की कोशिश हो सकती है अमेरिका की तरफ से? जी देखें, ऑलरेडी जो आप रिचर्ड ग्रेनल का ले लें, रिचर्ड ग्रेनल जो हैं वो ट्रंप ने उनको डेजिग्नेट किया है, नॉमिनेट किया है फॉर एनवॉय फॉर स्पेशल मिशन। 20 जनवरी के बाद वो अपना ऑफिस संभाल लेंगे। उन्होंने काफी ट्वीट्स भी किए हैं, और अभी उनका जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म यूएस में उधर पूरा इंटरव्यू चला है जिसमें उन्होंने पूरा पैरेलल ड्रॉन किया है बिटवीन इमरान खान एंड डोनाल्ड ट्रंप, और कहा है कि इन दोनों के ऊपर जो है फोनी फेक केसेस इंस्टीट्यूट हुए, और दोनों जो है वो नॉन कन्वेंशनल पॉलिटिशियन हैं, और जो है दे टॉक कॉमन सेंस और अपने अपने कंट्रीज के इंटरेस्ट को वॉच करते हैं। तो उनका जी कि हम इसको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे इमरान खान की रिलीज, क्योंकि उनको जो है अनलॉफुली एक तरह का डिटेन किया हुआ है, क्योंकि सारे फोनी केसेस हैं, फॉल्स केसेस हैं। तो वो बिल्कुल अपना माइंड बता चुके हैं, और हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट जो है शहबाज शरीफ की, उसके कई मिनिस्टर्स हैं फोरफ्रंट पे, लाइक इवन डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ हैं, और अनदर एडवाइजर दैट इज राना सनाउल्लाह, वेरी क्लोज टू नवाज शरीफ। वो ये कह रहे हैं कि जी कि ये सारी जो ट्रंप की टीम आ रही है वो सपोर्ट कर रही है ट्विटर खेल रहे हैं ये, लेकिन जब ये अपने ओहदे संभालेंगे तो प्रैक्टिकली ऐसा कुछ होगा नहीं। तो लेकिन अगर आप वैसे पूछें, अगर मैं अपना ओपिनियन भी दूं और अदरवाइज भी, कि वो ऐसा होगा नहीं, अगर जो अब वो दे आर स्पीकिंग देयर माइंड इनफैक्ट, और ये मुमकिन नहीं है कि कल को आके वो इस हवाले से कोई प्रैक्टिकल स्टेप ना लें। वो लेंगे, और इसी को ये एंटिसिपेट कर रहे हैं, और एक अच्छा खासा यहाँ पे पूरा माहौल बना हुआ है। टॉक ऑफ द टाउन रिचर्ड ग्रेनल है इस टाइम पाकिस्तान के अंदर, और अगर दिल्ली के 20 शोज हो रहे हैं, टॉक शोज हो रहे हैं, या 40 टॉक शो हो रहे हैं, तो उस पिछले 2 दिनों से कोई 20-25 टॉक शोज जो हैं वो गवर्नमेंट वर्सेस रिचर्ड ग्रेनल है, तो या ट्रंप टीम है इनकमिंग। तो काफी इस चीज को लेके ये टेंशन में है। एक तरफ कहते हैं कि हम अपने आप को कुर्बान कर देंगे, और लेकिन कंट्री के सॉवरेन इंटरेस्ट के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे या कोई आंच नहीं आने देंगे, लेकिन दैट टाइम सिर्फ बताएगा कि क्या होता है आगे। इस प्रेशर को पाकिस्तान सरकार कैसे हैंडल करती है या फिर डील करती है। एक बहुत ही दिलचस्प सवाल फिर निकल कर आता है जुल्किरनैन साहब कि वो अमेरिका जिसको कसूरवार बताते रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री उनकी सरकार गिराने के पीछे, वही अमेरिका अब उनका हितैषी दिखने लगा है। ये जो बाइडेन सरकार और वर्सेस ट्रंप सरकार, दोनों में एक बड़ा फर्क इमरान खान के लिए, ऐसा कह सकते हैं? जी देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब इमरान खान की गवर्नमेंट घर भेजी गई अप्रैल 2022 को, तो पहला जो कार्ड इमरान खान ने या नैरेटिव कार्ड खेला या नैरेटिव
बिल्ड किया, बेसिकली नैरेटिव बिल्ड किया, वो ये था कि मुझे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन मुझसे नाराज थी या मेरे ताल्लुकात ठीक नहीं थे, उन्होंने मुझे घर भेज दिया और यूजिंग जनरल बाजवा को इस्तेमाल करते हुए लेटर ऑन उन्होंने फिर इस पे यू टर्न लिया। उन्होंने कहा नहीं, ये सिर्फ जनरल बाजवा की कॉन्स्पिरेसी थी। उसने नवाज शरीफ के साथ शेक हैंड किया, लंदन प्लान बना, बाजवा साहब वहां गए लंदन और जाके नवाज शरीफ के साथ बैठे और कि गवर्नमेंट में तुम्हें ला रहा हूं, इमरान खान की छुट्टी कर रहे हैं। और जनरल बाजवा को एक्सटेंशन भी प्रॉमिस की थी नवाज शरीफ ने, अकॉर्डिंग टू जनरल बाजवा। ये सारा जो बिल्डअप चीजें होती गई इस हवाले से, लेकिन बाद में वो नहीं उनको एक्सटेंशन मिल सकी फर्दर, ऑलरेडी ही वाज ऑन एक्सटेंशन। तो बाद में इमरान खान के हवाले से यही है कि उन्होंने इस चीज पे यू टर्न ले लिया था। उन्होंने कहा जी नहीं, ये अमेरिका नहीं था इसके पीछे। तो अब ये है कि अब ट्रम्प के ऊपर उनकी नजरें हैं, क्योंकि इस टाइम उनका पूरा का पूरा लड़ाई चल रही है विद द एस्टैब्लिशमेंट, विद द गवर्नमेंट। कोई चांस नजर नहीं आ रहा कि उनको रिलीफ मिले। वाहिद उनको रे ऑफ होप नजर आ रही है ट्रम्प की फॉर्म में। तो ट्रम्प अगर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आके प्रेशर डालती है पाकिस्तान, तो मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि हमारे हर चीज तो अमेरिका से जुड़ी है। सबसे ज्यादा मेन चीज है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट जुड़ा है। आप IMF का बेल आउट पैकेज 7 बिलियन का अगर हमें ना मिलता तो पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाता, ये गवर्नमेंट खुद बताती है जी। तो उससे हम डिफॉल्ट से बचे हैं। और आगे चल के अभी मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर भी जो पाबंदियां लगाई हैं अमेरिका ने, वो एक अलार्मिंग बेल्स हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए कि आगे चल के चीजें किस तरफ जाएंगी। अगर हमने और गवर्नमेंट के आज मिनिस्टर कह रहा हूँ, फॉर्मर मिनिस्टर है जवेद लतीफ, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो कह रहे थे कि चूंकि हम ये CPEC को डीरेल करने का प्लान है, यानी कि यह ख्वाहिश है US की कि वो हम चाइना ब्लॉक में मत जाएं, हम US ब्लॉक में ही रहें, तो अदरवाइज चीजें बहुत मुश्किल होंगी। तो 2000 ऐसे में आपने जो पैनिक सिचुएशन है, बिल्कुल आपने जो यहाँ पर सिलसिलेवार घटनाक्रम दर्शकों के सामने रखा है, ये ऐसी स्थिति दिखा रही है कि 2025 में अमेरिका की ये ट्रम्प प्रशासन की कुर्सी पर बैठने से पहले ये पूरी कोशिश है कि वो पाकिस्तान को चीन से थोड़ा दूर ले आए और अपने करीब लाए। ये कोशिश है क्योंकि पहले जो मिसाइल कार्यक्रम है पाकिस्तान का, उस पे बैन लगाया गया। उसके बाद ये वहाँ पर PTI के जो समर्थक है, PTI और PTI के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके समर्थन में बार बार ट्वीट करना या फिर स्टेटमेंट रिलीज़ करना, एक किस्म का प्रेशर बिल्ड करना, ये सारी वही कोशिशें हैं कि चीन से थोड़ी दूरी बना लीजिए, यही आपके हित में है और तभी आपको अमेरिका का फ़ायदा भी मिलेगा और साथ भी मिलेगा। जी बिल्कुल, ये इसमें जो रूलिंग पार्टी है वो इसको इसी तरह से इंटरप्रेट कर रही है कि ये खाली सिर्फ लव फॉर इमरान खान नहीं है। इसको इस तरह समझे कि चाइना, अमेरिका की जो चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी है, या स्पेशली ट्रम्प जो है वो कंफर्टेबल नहीं है विद चाइना। जिस तरह पहले भी आए थे जब लास्ट टेन्योर में साहब, तो उन्होंने $250 बिलियन का टैरिफ लगा दिया था चाइना के ऊपर आते साथ ही जी। तो वो पाकिस्तान को नहीं देखना चाह रहे चाइना के ब्लॉक में जाते हुए, और जो स्पेशली CPEC है, तो इनका ख्याल यही है कि जो पाकिस्तान को ये चॉइस दी जाएगी कि भाई आप डिसाइड कर लें कि आपने किसके साथ रहना है। अगर तो आप उनके साथ रहना चाह रहे हैं, चाइना और रशिया के ब्लॉक में जाना चाह रहे हैं, वेल आप जाएं, तो फिर हम आपको जितना फिक्स कर सकते हैं उतना फिक्स करेंगे। ये एक इंप्रेशन है जो गवर्नमेंट खुद क्रिएट कर रही है, बता रही है, और उसमें पैरेलल ये बता रही है कि इमरान खान कोई इतना बड़ा मसला नहीं है ट्रम्प टीम का या ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का इनकमिंग। तो वो इमरान खान को पसंद जरूर करते हैं, लेकिन साथ साथ इसके साथ अपना जो दरपर्दा मकासद हैं उनके, वो भी अचीव करेंगे। जुल्किरनैन साहब, एक बड़ी ही दिलचस्प राजनीति जो है पाकिस्तान में दिख रही है। वो PTI जिसके खिलाफ तमाम जो है, चाहे वो पाकिस्तानी सेना हो या फिर पाकिस्तानी सरकार हो, इसने कोई कसर नहीं छोड़ी और उसके बावजूद PTI लगातार चुनौतियां पेश करती जा रही है। और अब ट्रम्प प्रशासन का अगर साथ मिला तो PTI मौजूदा सरकार के लिए खतरा भी हो सकती है। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी और शहबाज शरीफ सरकार